अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर, इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है 5 lakhs, वाइल एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी होती है 10 lakhs, which is exactly the double. And yet a lot of people are confused between the job roles, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है टू बी अ डेटा एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट. सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो के अंदर. सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक. माई नेम इज आयुषी जैन एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट. इसके अंदर हम कुछ फ्यू पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, समझेंगे कि इनके जॉब रूल्स किस तरह से डिफर करते हैं एंड स्किल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में ना घुसें, उससे पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे जोमेटो की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि जोमेटो एक ऐसा ऐप है जो कि हम सभी यूज़ करते हैं, या फिर हम सभी ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना है. अगर हम नहीं भी यूज़ करते हैं तो जोमेटो में हमारा डेटा है. जब भी हम कोई भी फूड बाय करते हैं तो हमारा डेटा जाता है डेटाबेसेस के अंदर, चाहे हमने कोई फूड ऑर्डर किया हो. अब उसके अंदर ये सारा डेटा होता है कि जैसे कि हमने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, कितना प्राइस हमने पे किया है, क्या फूड हमने ऑर्डर किया है, किस टाइम पे हमने ऑर्डर किया है. उसके बाद हमने अगर फीडबैक दिया है रेस्टोरेंट को तो क्या फीडबैक हमने दिया है, अगर डिलीवरी पार्टनर को हमने फीडबैक्स दिए हैं तो क्या फीडबैक दिए हैं. ये सारा हमारा डेटा जो है वो डेटा बेसिस कैप्चर करते हैं. अब वो डेटा जाता है कंपनी के पास, ठीक है. वंस ये डेटा कंपनी के पास गया, अब उनको वो सॉर्ट करते हैं एंड बेसिकली डेटा इंजीनियर का ये काम होता है कि उस डेटा को क्लीन करके वेयर हाउस के अंदर लेके आना. उसके बाद ताकि जो डेटा एनालिस्ट टीम होती है वो इस डेटा से कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सके. अब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कोई रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया, हमने उसको कोई रेटिंग दी. उस रेटिंग के बेसिस पे अब यहाँ पे जैसे अलग अलग अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स ले लूँ या सिटीज़ ले लूँ कि जयपुर के लोग ज़्यादा अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, मुंबई के लोग थोड़ी कम अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, दिल्ली के इस पार्ट ऑफ एरिया के अंदर ज़्यादा अच्छी रेटिंग आ रही है, कम रेटिंग यहाँ पे आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाता है. उस तरह से यहाँ पे चार्ट्स बिल्ड किए जाते हैं बाय डेटा एनालिस्ट कि यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व आए. वो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट को ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि किस एरिया में ये इशू आ रहा है. अगर ये इशू आ रहा है तो उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट का ये काम होता है क्या उससे वो स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं टू गेट अ बेटर रिजल्ट. तो ये काम हो गया डेटा एनालिस्ट का कि उनके पास जो डेटा आ रहा है उससे वो पैटर्न समझें, पैटर्न समझ के वो बिजनेस टूल्स का यूज़ करते हुए जैसे कि पावर BI या टैब्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पे चार्ट्स फॉर्म करें, प्रेजेंटेशंस फॉर्म करें, जिससे कि बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ पे कुछ बिजनेस आइडियाज़ लगा के अपने प्रोडक्ट को बेटर बना पाए. ये तो हो गया एक डेटा एनालिस्ट का रोल. अब यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल समझते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ कि मैं यहाँ पे जोमेटो की ही बात करती हूँ. अब जोमेटो से हम यूजुअली जब भी हम कोई खाना ऑर्डर करते हैं हम अराउंड करते हैं 4 या 5 बजे के, क्योंकि सुबह का हम खाना खा चुके होते हैं, डिनर हमारा घर पे ही बनता है. बट 4 बजे के आसपास ना लोगों को क्रेविंग होने लग जाती है, यार कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा लेते हैं या ऐसा कुछ. हम यहाँ पे मान लो कि हमारे पास डेटा आ रहा है इस हिसाब से कि लोग ज़्यादातर ऑर्डर कर रहे हैं 4 बजे के अराउंड. अब यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जोमेटो हमें ऑफर करता है कि वो जल्द से जल्द हमें फूड डिलीवर करेगा. जल्द से जल्द कैसे डिलीवर करेगा आप ये चीज़ें खुद समझिए. अगर आपने कोई ट्रिकी डिश ऑर्डर करी है तो उसको बनने में टाइम तो लगेगा. बट यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे हमारे डेटा साइंटिस्ट का रोल प्ले करता है कि वो डेटा गैदर करते हैं. इस हिसाब से डेटा गैदर करते हैं कि उनको पता होता है कि शाम को इवनिंग का टाइम है. इवनिंग टाइम स्नैक टाइम होता है कि मॉर्निंग का खाना हम खा चुके होते हैं, डिनर हमें पता है कि हम रात को घर में ही करने वाले हैं. बट एक इवनिंग का टाइम ऐसा होता है जब लोग प्रेफर करते हैं टू ग्रैब अ लिटिल स्नैक्स. तब उनको जोमेटो याद आता है कि यार चलो जोमेटो से कुछ हल्का फुल्का मंगा लेते हैं. अब डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे जो डेटा उनके पास आ रहा होता है उससे ही कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं. प्रेडिक्शन किस तरीके की कि जैसे मान लो 4 बजे या 5 बजे के आसपास लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट उसी टाइम पे आपका खाना बना के देगा. वो 2 बजे ही रेस्टोरेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब वो फूड प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दें. फूड प्रिपरेशंस में भी कौन कौन से स्नैक्स होते हैं वो उसका भी डेटा उनको भेज देते हैं. तो ये अचीव हो पाता है थ्रू डेटा साइंस. तो डेटा साइंस के अंदर यहाँ पे ये होगा कि आपने कुछ जो आपके पास डेटा आ रहा है उससे कुछ प्रेडिक्टिव एनालिसिस करे हैं, उससे कुछ अलग से हटके ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली है जो कि आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हुए उस डेटा से हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया है जो कि हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. तो ये रोल हो गया यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का. अब यहाँ पे इसको और टेक्निकल टर्म्स में समझने के लिए मूव करते हैं दोनों के बीच में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंस देखने के लिए.
अगर मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ लिंक्डइन का पोस्ट फॉर हायरिंग ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि डेटा को इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज़ करना, स्टैटिक्स का यूज़ करना, यहाँ पे डेटाबेस का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। डेटाबेस के अंदर हमें डेटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, स्ट्रैटेजीज लगानी है, कॉम्प्लेक्स डेटा में से यहाँ पे पैटर्न्स को फिल्टर करना है, डेटा को क्लीन करना है, फिल्टर करना है। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करते हुए उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ये रोल हो गए यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के। वहीं एट द सेम टाइम अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ गया कि यहाँ पे जो आपके पास डेटा आ रहा है उसमें से वैल्यूएबल डेटा सोर्सेज निकालना, उसका प्रोसेस को ऑटोमेट कराना, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आपके पास आता है उसके अंदर से ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को निकालना, बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। जैसा कि मैंने बोला था, आप ये डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के अंदर नहीं देखोगे, बट जहाँ पे भी आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब देखोगे वहाँ पे आपके प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स रोल प्ले करते हैं। रीजन बीइंग कि जब आप यहाँ पे डेटा को फिल्टर करके लाते हैं, क्लीन करके लेके आते हैं, उसके अंदर से एक अलग से इन्फॉर्मेशन ऐसे निकालते हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे उसके लिए आपको मॉडलिंग भी आपको ही करनी है, उसके प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी आप ही को निकालने हैं कि क्या चीज़ आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी, क्या कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि अब तक हम नहीं देख रहे हैं डेटा के अंदर, बट वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद हमारे पास आ गया डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड प्रपोज सॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज टू बिजनेस चैलेंजेस, जैसे कि अभी हमने बात ही करी है, एंड कोलैबोरेट विद इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस आते हैं दोनों के रोल्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, कि यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का जहाँ पे काम होता है डेटा को क्लेंस करना, डेटा को फिल्टर करना, जो कि डेटा उनके पास आ रहा है उस डेटा से यहाँ पे पैटर्न्स निकालना और पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करना। वहीं एट द सेम टाइम डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है कुछ ऐसे नए पैरामीटर्स के ऊपर डेटा के अंदर से फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन निकालना जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। उस फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन को आप निकालने के बाद उसको प्रोसेस करते हो, उसके अंदर एल्गोरिदम्स लगाते हो, उसको मॉडल करते हो, उससे प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, देन आप उसके अंदर बिजनेस स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों का डिफरेंस समझने के लिए, वो है यहाँ पे स्किल्स, कि स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज आते हैं कि यार डेटा एनालिस्ट के लिए भी तो सेम ही स्किल्स हैं या डेटा साइंटिस्ट के लिए भी तो सेम ही स्किल्स है जो कि डेटा एनालिस्ट के अंदर थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगी बिटवीन 4 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी चूज करते हो तो व्हेन यू आर अ डेटा एनालिस्ट आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं पाइथन की ही यहाँ पे बात करूँ तो बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको आना चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट और इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट तो उस केस में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो यहाँ पे ये पहला कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन है यहाँ पे मैथमेटिक्स। अगर मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट को यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आने चाहिए, स्टैट्स को आनी चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम डेटा साइंटिस्ट को हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उससे एडवांस स्टैट्स आनी चाहिए, उसकी प्रेडिक्टिव एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगर मैं टूल्स की यहाँ पे बात करूँ तो व्हेन यू आर अ डेटा एनालिस्ट तो आपको एक्सेल आना चाहिए, सीक्वल आना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये आपको आना चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट तो उसके बाद आपको काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको बिग डेटा टूल्स लाइक हेडूप पे काम करना आना चाहिए, डेटाबेसेस लाइक माईएसक्यूएल आपको आने चाहिए, एडवांस लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, एनएलटीके जैसी लाइब्रेरीज दैट इज नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एडवांस बेसिकली डेटा साइंटिस्ट की एडवांस लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम अदर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट, आपके डेटा विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। पाइथन के अंदर जैसे लाइब्रेरीज होती हैं लाइक नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, इन पे आपका कमांड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं डेटा साइंस की यहाँ पे बात करूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करने होते हैं तो आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अच्छी होनी चाहिए, डेटा मॉडलिंग आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपके कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं कि क्यों यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन अ डेटा एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ डेटा साइंटिस्ट एंड अ डेटा एनालिस्ट, क्या इनके जॉब रोल्स होते हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या इनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।